डॉक्टर्स अस्पताल पर पुलिस का धावा। पुलिस एहलकारों ने अस्पताल अमले को यरगमाल बना लिया। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को ज़दोकोब किया, गालियां दी। कार्रवाई डीआईजी सीआईए मलिक लियाकत की सरबराही में की गई। वाक़े की रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों पर भी तशद्दुद, जाली पुलिस मुकाबले में मारने की धमकियां, मरीजों और तीमारदारों से बदतमीजी। इलाज मुआवजे का अमल तातुल का शिकार हो गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन हसन नकवी का डॉक्टर्स अस्पताल में पुलिस गर्दी का नोटिस। डीआईजी सीआईए मलिक लियाकत को फौरी तौर पर ओएसडी करने का हुक्म। मोहसिन हसन नकवी का डॉक्टर्स अस्पताल के अमले पर तशद्दुद और तोड़फोड़ करने का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने डॉक्टर्स अस्पताल में सहाफ़ियों पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म भी दिया है। लाहौर, गुजरांवाला, मर्दान, अटक, साहिवाल, बहावलपुर, उच्च शरीफ और फैसलाबाद समेत दीगर प्रेस क्लब्स की सीआईए पुलिस की गुंडागर्दी की शदीद मजम्मत। जैकबाबाद, आरिफ आला, रिनाला खुर्द, नुशैरो फिरोज, खारियां, शेखुपुरा और जहलुम प्रेस क्लब की भी सहाफ़ियों पर तशद्दुद की मजम्मत। आज़ादी सहाफ़त पर हमला करने वाले पुलिस एहलकार हैं या डाकू? सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का इजहार तशवीश। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की डॉक्टर्स अस्पताल पर सीआईए पुलिस हमले की मजम्मत। जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। अस्पतालों पर पुलिस गर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन डॉक्टर शुएब नियाजी का रद्द अमल। सुप्रीम कोर्ट बार और इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार समेत दीगर बार एसोसिएशंस और वकला तंजीमों की लाहौर में डॉक्टर्स अस्पताल पर पुलिस गर्दी की मजम्मत। अस्पताल में सहाफ़ियों और डॉक्टर्स पर तशद्दुद किसी सूरत कबूल नहीं। सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन। मोटरवेज पर हर तरफ धुंध के डेरे। शदीद धुंध के बाद मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद कर दी गई। M3 फैजपुर से रिजवाना, M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां, जबकि M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद कर दी गई। शदीद धुंध की वजह से लाहौर से आलकोट मोटरवे भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। आम इंतखाबात का अहम मरहला मुकम्मल। मुल्क भर में कागजात नामजदगी जमा हो गए। स्क्रूटनी आज से 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। 3 जनवरी को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलें दायर हो सकेंगी, जबकि अपीलों पर फैसला करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। 12 जनवरी कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 13 जनवरी को तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सुनने के लिए ट्राइब्यूनल्स तश्कील दिए। 5 हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स 3 से 10 जनवरी तक एतराज़ात सुनेंगे। पेशावर हाई कोर्ट के 5, लाहौर हाई कोर्ट के 9, इस्लामाबाद और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के 2 जजेस बतौर ट्राइब्यूनल जज एतराज़ात सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का शेड्यूल जारी कर दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 26 दिसंबर को होगी। जमात इस्लामी और TLP के मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी के लिए 27 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 28 दिसंबर को होगी। फौज की गजा में जारहियत जारी। इसराइली फौज के जबालिया और खान यूनिस के तरफ में हमले। एक दिन में 166 अफराद शहीद, 344 जख्मी हो गए। शोहदा की तादाद 21,000 से बढ़ गई। 54,000 फलस्तीनी जख्मी। अहले गजा पर मुजालिम के बायस मगरबी किनारे में मसीहियों के मुकद्दस मुकाम बैतुल हम ने इस क्रिसमस की तकरीबात भी मुअख्खर कर दी गई। बैतुल हम में कोई सजावट होगी, ना कोई तकरीब सजेगी। इसराइली फोर्सेस की गजा के अस्पतालों पर बदतरीन बमबारी। दीरुल बलाख में अस्पताल पर हौलनाक हमले में 70 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों शदीद जख्मी हो गए। गजा के साहली इलाकों का निस्फ हिस्सा फ़िज़ाई हमलों में तबाह हो चुका है। आलमी मीडिया
जबालिया में सुरंग से 5 इसराइलियों की लाशें बरामद। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू बौखला गए, कहते हैं जंग में भारी नुकसान हो रहा है। गुज़श्ता हफ्ते गजा में 15 इसराइली फौजी हलाक हुए थे। मजीद फौजियों की हलाकत की खबरें आ रही हैं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की मीडिया ब्रीफिंग। तुर्की के शहरियों का फलस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती। दारुल हुकूमत अंकारा में हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का टेंडोगन स्क्वायर की जानिब मार्च। मुजाहिरीन इसराइल फलस्तीन को आज़ाद करो और कातिल इसराइल के नारे लगाते रहे। लंदन में हेल्थ वर्कर्स का इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाज। मुस्लिम, ईसाई और यहूदी कम्युनिटी की शिरकत। मराकश के दारुल हुकूमत रबात में भी फलस्तीनियों के हक में रैली निकाली गई। हजारों अफराद ने गजा में कत्लेआम बंद करने का मुतालबा किया। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज यौम पैदाइश। बाबाए कौम के अंत तक जदोजहद की बदौलत बरसगीर के मुसलमानों को अलहदा वतन मिला। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी बेमिसाल बसीरत से अंग्रेज़ों और हिंदुओं की साजिशों को नाकाम बनाया और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर आज़ाद मुल्क की सूरत में उभरा। कायदे आज़म की सालगिरह पर मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। मिज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। चाको चौबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे। कौम का अपने मोहसिन को भरपूर खिराज अकीदत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। गिरजा घरों को सजा दिया गया। मसीही बरादरी की जानिब से मुख्तलिफ तकरीबात का अहतमाम। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन रज़ा लखवी ने लाहौर के चर्च में केक काट कर मसीही बरादरी से इजहार यकजहती किया। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज यौम पैदाइश। बाबाए कौम के अंत तक जदोजहद की बदौलत बरसगीर के मुसलमानों को अलहदा वतन मिला। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी बेमिसाल बसीरत से अंग्रेज़ों और हिंदुओं की साजिशों को नाकाम बनाया और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर आज़ाद मुल्क की सूरत में उभरा। कायदे आज़म की सालगिरह पर मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। मिज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। चाको चौबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे। कौम का अपने मोहसिन को भरपूर खिराज अकीदत। मोटरवेज पर हर तरफ धुंध के डेरे। शदीद धुंध के बाद मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद कर दी गई। M3 फैजपुर से रिजवाना, M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां, जबकि M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद कर दी गई। शदीद धुंध की वजह से लाहौर से आलकोट मोटरवे भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है।